जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2025 तक का। प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार देश में हानि होने की संभावनाएं नहीं हैं। महंगाई बढ़ेगी एवं कीमती धातुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। राजनीतिक हलचलें रहेंगी। चुनाव की सरगर्मी से आरोप प्रत्यारोप जो हुए हैं उनके ऊपर और ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप होंगे। कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तेल के दाम कम हो सकते हैं। प्रजा में आक्रोश रहेगा, आंदोलन होंगे एवं किसी देश की सरकार गिर सकती है। सेंसेक्स में तेजी रहेगी। सप्ताह के अंत में शत्रु देश काफ़ी सक्रिय रहेंगे। राहु और केतु से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको इस प्रकार की समस्याएं होती हैं जैसे उनको इस प्रकार से उंगलियां फोड़ने की आदत होती है। इसके अलावा पाइल्स की समस्या, अपच की समस्या, पेट में जलन, स्किन की प्रॉब्लम, हड्डियों की कमजोरी, ये सब समस्याएं यदि बार बार हो रही हैं, इसका अर्थ यह है कि राहु केतु से आप पीड़ित हो रहे हैं। तो इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि शनिवार के दिन अपने पुराने उतरे हुए वस्त्रों का दान निर्धनों में कर देना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल का पूजन करना चाहिए, यानी कि सुबह पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को घी का दीपक लगाएं और ये दोनों कार्य पश्चिम मुख होकर करना चाहिए केवल शनिवार के दिन। अपने पुराने गर्म वस्त्र हैं तो उनको इसी समय किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। कुत्तों को टोस्ट खिलाना चाहिए। टोस्ट यानी कि रस्क जो होती है वो खिलाना चाहिए शनिवार के दिन। जो लोग केतु से पीड़ित हैं उनको स्किन की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही कहीं से उनका धन आना हो वो बार बार अटकता है। केतु का ये लक्षण होता है। केतु के और भी बहुत सारे लक्षण हैं पर सबको बताने का इतना यहाँ समय नहीं। केतु से जो पीड़ित है या केतु की महादशा है किसी को, उस व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम विशेष करके ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए, यानी कि रविवार के दिन में सिंदूर और घी इन दोनों को मिलाकर गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। किसी मंदिर में यदि सिंदूर गणेश जी को नहीं चढ़ता है तो थोड़ा सा घी सिंदूर मिला के उनके चरणों में ही लगा दें। गणेश जी के मंदिर पर ध्वजा अर्पण करें और गणेश जी को रविवार के दिन भोग लगाएं। ऐसा करने से केतु ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इन दोनों उपाय को करने से आप राहु और केतु इन दोनों को साध सकते हैं अपने पक्ष में, और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी ये जो समस्याएं हैं हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित, स्किन से संबंधित, धन संबंधित और मानसिक कई प्रकार की कल्पनाएं बार बार उत्पन्न होना, तो इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिल सकती है। मेष राशि। रविवार निराशा के साथ आरंभ होगा किंतु शाम से समय पक्ष का हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार पक्ष के दिन रहेंगे। लाभ बढ़ेगा, बाधाओं का नाश होगा। मंगलवार एवं बुधवार को कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, परेशानी भी ज़्यादा आएगी। मेहनत के अनुसार फल प्राप्त होने में संदेह है। गुरुवार की दोपहर को वाहन संबंधी समस्या हो सकती है। शुक्रवार को आय में वृद्धि होगी। सामान्य दिन बीतेगा। अनावश्यक चिंताएं भी रह सकती हैं। योजनाओं को फलीभूत नहीं कर पाएंगे। शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। कार्य में सफलता प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। पिछले दिनों से अच्छा दिन शनिवार का रहेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में सामान्य से काम हो सकते हैं। नौकरी में, कार्य में मन नहीं लगेगा। नए काम ढूंढने का विचार रहेगा। छात्रों का अध्ययन व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। सहयोग की अपेक्षा भी उनकी बेकार जाएगी। शिक्षक या मित्रों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में, मुंह में छाले हो सकते हैं। चोट लगने का, शरीर में किसी भी अंग में चोट लग सकती है। प्रेम में, प्रेमी साथी से विरोध हो सकता है। वैवाहिक जीवन में संतुष्टि
कम रहेगी। महालक्ष्मी को शुक्रवार के दिन घी का दीपक लगाएं। वृषभ राशि, संतान से सुख एवं कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त होगी। संतान से सुख मिलेगा, बाधाएं समाप्त होगी। सोमवार और मंगलवार को मन निराश रह सकता है। कार्य में बाधा आएगी एवं विरोधी सक्रिय होंगे। बुधवार एवं गुरुवार को नए लाभकारी संपर्क बनेंगे। माता से सुख की प्राप्ति होगी, आय अच्छी बनी रहेगी एवं योजनाएं सफल होगी। नए कार्यों की ओर आकर्षण होगा। शुक्रवार और शनिवार की सुबह सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। शनिवार की दोपहर के बाद से संभल कर रहना होगा। विवाद से बचें, अनावश्यक खर्चे होंगे। प्रोफेशन में कारोबार सफल रहेगा। नौकरी में तरक्की के मौके प्राप्त होंगे। छात्रों को पढ़ाई में कोई विघ्न आने की संभावना नहीं। संसाधन भी उनको उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य में आंखों में जलन एवं जीभ पर किसी प्रकार की जल सकती है, जीभ या चोट लग सकती है या दांतों से ही कट सकती है, ध्यान रखें। गर्दन में खिंचाव रहेगा। प्रेम में प्रेमी साथी से सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन में माधुर्य बना हुआ रहेगा। श्री राम जी को केसर का तिलक लगाएं। मिथुन राशि, चंद्र चतुर्थ होने से चिंताएं अधिक रहेंगी। दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। छोटी बातों पर भी क्रोध आ सकता है। यह रविवार के दिन होगा। सोमवार और मंगलवार को संतान से सुख की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी एवं कार्य में विघ्न समाप्त होगा। कार्य स्थल पर प्रशंसा प्राप्त होगी। बुधवार और गुरुवार से आय बढ़ेगी। नए कार्य करने को मिल सकते हैं। विरोधी भी सक्रिय रहेंगे एवं आवश्यक सावधानी भी रखनी होगी। किसी प्रकार की असावधानी नहीं करें। शुक्रवार को अचानक धन लाभ की उम्मीद है एवं अटके कार्यों में गति आ सकती है। शनिवार भी अच्छा दिन रहेगा। धन प्राप्ति का योग इस दिन बना हुआ है। प्रोफेशन में कारोबार में तेजी रहेगी। नौकरी में व्यस्तता अधिक रह सकती है और जो अधिकारी हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। छात्रों को अनावश्यक कार्यों में समय की बर्बादी होगी। पढ़ाई से मन उचाट होगा और पराविद्याओं को जानने की इच्छा रहेगी। स्वास्थ्य में कब्ज एवं सरदर्द की समस्या हो सकती है। बाईं आंख में भी समस्याएं उत्पन्न, जलन की समस्या हो सकती है, चोट लग सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। बुधवार के दिन श्री गणेश जी को घी का दीपक लगाएं। कर्क राशि, तृतीय चंद्र रहेगा। समय सब प्रकार से अनुकूल बना हुआ है, फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरों के कारण कार्य बिगड़ रहे हैं। सोमवार एवं मंगलवार को बेकार की बातों में समय नष्ट होगा। अनावश्यक विवाद और खर्चे हो सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को धन की कमी दूर होगी। संतान से सहायता एवं सुख मिलेगा। विवाद में विजय होगी। सहयोग की प्राप्ति भी होगी। शुक्रवार को कार्य में गति रहेगी। आय भी प्राप्त होगी। शनिवार को पुनः कार्य के प्रति मन उदासीन हो सकता है। अकेले रहने की मन में तीव्रता रहेगी। अकेले रहने का मन होगा। प्रोफेशन में कारोबार में परेशानियां समाप्त होंगी। नौकरी में बदलाव का मन बनेगा। छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित चलती रहेगी और कहीं पर पिकनिक आदि जाने पर मौका मिलेगा। आनंद का समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य में कफ एवं खांसी की समस्या हो सकती है। धूल से एलर्जी भी हो सकती है। साथ ही बुखार आने की समस्या भी हो सकती है। इसमें थोड़ी सावधानी रखें। प्रेम में प्रेमी साथी से अच्छा तालमेल रहेगा। वैवाहिक संबंध भी मधुर रहेंगे।
शनिवार या मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को तेल का दीपक लगाएं। सिंह राशि, द्वितीय चंद्र रहेगा। आज रविवार का समय अनुकूल रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। सोमवार और मंगलवार को भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, परफॉर्मेंस श्रेष्ठ रहेगी। भाग्य भी पक्ष का बना रहेगा। आय स्थिर रहेगी एवं समस्याओं का हल प्राप्त होगा। बुधवार एवं गुरुवार को निराशा का भाव हावी हो सकता है। कार्य के प्रति मन उदासीन होगा एवं आय में भी गिरावट हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को समय पुनः पक्ष का रहेगा। आय में वृद्धि के साथ कार्य में गति आएगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। ऋण यानी कि लोन और सरकारी संबंधी मामलों में राहत प्राप्त होगी। प्रोफेशन में, कारोबार में अनचाहे निर्णय हो सकते हैं। नौकरी में भी तनाव बन सकता है, अधिकारी दबाव बना सकते हैं। छात्रों को पढ़ाई में अधिक लगन लगानी होगी, मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य में दाएं कान में दर्द होने की संभावना है। लीवर में भी छोटी कोई तकलीफ आ सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से आपकी जो भी उम्मीदें हैं वो सब बेकार जाएगी और वैवाहिक साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। सोमवार सुबह शिव जी को कच्चे दूध से स्नान कराने के पश्चात जल से स्नान कराएं। कन्या राशि, चंद्र का गोचर इस समय हो रहा है, बलवान है राशि। धन का आगमन एवं कार्य सुचारू रूप से संचालित होंगे। परिवार सहयोग प्रदान करेगा। जमीन से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। विवादों में विजय होगी। विरोधी पीछे रहेंगे। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा और भाई भी सहयोग प्रदान करेंगे। अप्रत्याशित सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है। हफ्ते के पीछे वाले 2 दिन यानी कि गुरुवार शुक्रवार को आपको विवादित मामलों में विजय की प्राप्ति होगी एवं अचानक धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। समस्याओं का निदान प्राप्त होगा और शनिवार को कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है, यानी कि पूरा सप्ताह जो आपका है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशन में कारोबार उत्तम रहेगा। नौकरी में लक्ष्य प्राप्त होगा। छात्रों को पढ़ाई में आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी और संसाधन भी उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य में रक्तचाप से जो ग्रसित मरीज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। हड्डी पर चोट लगने की समस्या हो सकती है और कंधों में दर्द रहेगा। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद समाप्त होगा। वैवाहिक संबंध मजबूत बने रहेंगे। श्री दुर्गा जी को मंगलवार के दिन लाल वस्त्र समर्पित करें। तुला राशि, द्वादश चंद्र आरंभ में रविवार के दिन परेशानी खड़ी करेगा, किंतु सोमवार एवं मंगलवार आय में सुधार लाएगा। कार्य में गति आएगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बुधवार और गुरुवार को कार्य की अधिकता रहेगी एवं उसी मात्रा में धन प्राप्ति का योग है। समस्याओं का हल प्राप्त होगा। नए लाभकारी संपर्क बनेंगे। यात्रा का योग बना हुआ है जो आगे जाके लाभ देने वाली रहेगी। शुक्रवार एवं शनिवार को शांतिपूर्वक समय व्यतीत होगा। सप्ताह अंत में परिवार के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। कुछ मामूली विवाद भी परिवार में मामूली से विवाद भी हो सकते हैं। प्रोफेशन में व्यापार में तेजी रहेगी। नौकरी में पद वृद्धि का योग बना हुआ है। छात्रों का पढ़ाई में मन लगा रहेगा। रिसर्च कार्य में ज़्यादा उनकी रुचि रहेगी। स्वास्थ्य में दांत एवं बाएं कान में तकलीफ के साथ पेट की समस्याएं और वायु विकार की समस्याएं रह सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से दूरी बन सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। मंगलवार या शनिवार के दिन श्री हनुमान जी को घी का दीपक और नैवेद्य लगाएं। वृश्चिक राशि, रविवार का दिन अच्छा रहेगा, किंतु सोमवार मंगलवार को परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। आय में गिरावट, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं।
सहयोग करने वाले पीछे हटेंगे। बुधवार और गुरुवार से समय में सुधार रहेगा, सहायता की प्राप्ति होगी, कार्य योजना सफल होगी, आय में वृद्धि होगी, विवादित मामलों में विजय की प्राप्ति होगी। स्थायी संपत्ति में वृद्धि करने का विचार मन में रहेगा, परिवार का साथ मिलता रहेगा, मित्रों से भेंट होगी, बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न हो सकता है। बहुत दिनों से विचार रहे हैं कोई कार्य, तो वह इस समय में हो सकता है। प्रोफेशन में व्यापार बेहतर रहेगा एवं नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। छात्रों को मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में दांत एवं बाएं पैर के पंजे में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद थमेगा, जीवन साथी सुख प्रदान करेगा। मंगलवार के दिन या रविवार की सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धनुराशि, रविवार का दिन अवकाश के बावजूद भी व्यस्त रह सकता है। सोमवार और मंगलवार को आय वृद्धि एवं कार्य में सफलता दिलाने वाला दिन रहेगा। सहयोग की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुधवार और गुरुवार को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उलझनें बढ़ेंगी, खर्च भी बढ़ेगा। अनजान लोग आपको परेशान कर सकते हैं। अपने कीमती सामान की रक्षा करें, विवादों से दूर रहें। शुक्रवार एवं शनिवार को समय पक्ष का रहेगा, आय में वृद्धि होगी एवं योजनाएं सफल होगी। मित्रों एवं परिवार के साथ भ्रमण मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, यात्राएं सुखद होंगी। प्रोफेशन में, व्यापार में नए तरीके आप जो अपनाने जा रहे हैं वो फ्लॉप हो सकते हैं। नौकरी में अधिक काम करना पड़ सकता है। छात्रों को पढ़ाई में मन लगा रहेगा, शिक्षक सहयोग प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में आंखों में जलन, पैरों में दर्द, सर्दी एवं पेट की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से तनाव उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी से भी मामूली विवाद होने की संभावना इस सप्ताह में बनी हुई है। श्री हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार के दिन मिष्ठान का भोग लगाएं। मकर राशि, रविवार से मंगलवार तक काम समय पर होते जाएंगे, आय में भी सुधार रहेगा, संतान से सुख प्राप्त होगा, विवादों का अंत होगा एवं विरोधी भी पीछे हटेंगे। न्यायालयीन कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, वाहन सुख प्राप्त होगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को प्रत्याशित आय बढ़ सकती है। अटके कार्यों में गति आएगी एवं ऋण संबंधी मामलों में राहत की प्राप्ति होगी। पुराना किया गया कोई निवेश, उससे लाभ मिल सकता है। शनिवार को कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आय में कमी एवं व्यय की अधिकता हो सकती है। विवाद से बचें, सतर्क रहें। प्रोफेशन में व्यापार सामान्य रहेगा, नौकरी में सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को पढ़ाई में मेहनत सफल होगी एवं शिक्षक प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य में पैरों के पंजे में चोट या परेशानी या किसी अन्य प्रकार की समस्या आ सकती है। इसके अलावा पेट की समस्याएं रहेंगी। प्रेम में प्रेमी साथी से संबल प्राप्त होगा, जीवन साथी अनुकूल रहेगा। रविवार के दिन श्री गणेश जी को घी और सिंदूर चढ़ाएं। कुंभ राशि, इस सप्ताह का आरंभ ठीक से नहीं होगा, चिंताएं अधिक रहेंगी, स्वयं पर विश्वास नहीं रहेगा। किंतु आज शाम से ही यानी रविवार की शाम से ही कार्य में तेजी आ जाएगी, आय में भी सुधार होगा, समस्याओं का अंत होगा, नए कार्य के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। चौंकाने वाली सुखद खबर भी प्राप्त हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को ज्यादा व्यस्त रहेंगे, कार्य की गति भी अच्छी रहेगी, सफलता भी प्राप्त होगी। शुक्रवार भी मित्रों से भेंट मुलाकात हो सकती है, बाधाओं से निजात दिलाने वाला दिन रहेगा। शनिवार को आय की प्राप्ति होगी, अचानक धन मिल सकता है, परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका प्राप्त होगा।
प्रोफेशन में, व्यापार में इच्छानुसार कार्य होगा। नौकरी में विवाद होने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई में कार्य विलंब हो सकता है। प्रोजेक्ट सफल होंगे। स्वास्थ्य में नसों में खिंचाव आ सकता है। त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में प्रेम अनुरोध विफल हो सकता है। जीवन साथी से अनुकूलता प्राप्त होगी। भगवान शंकर के ऊपर आक के पुष्प की माला अर्पण करें या साधारण आक के पुष्प ही अर्पण करें। मीन राशि। चंद्र की दृष्टि की वजह से पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन आज शाम से ही आपका पासा उल्टा पड़ सकता है, यानी रविवार की शाम से। रविवार का दिन अच्छा रहेगा, रविवार की शाम संभल के रहें। किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें। सोमवार और मंगलवार को भी इस समय में आवश्यक कार्यों को टालें एवं किसी की बातों में नहीं आए। स्वयं पर विश्वास रखें। रविवार की शाम से लेकर सोमवार और मंगलवार को आधुनिक लेन देन, यानी कि फोन से जो लेन देन होता है उसमें भी सावधानी रखें। बुधवार और गुरुवार को समय पक्ष का हो जाएगा एवं आय भी मजबूत बनी रहेगी। कार्य समय पर संपन्न होंगे एवं भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र एवं शनिवार को कार्य की अधिकता होगी, शत्रु का पराभव होगा। न्यायालयीन मामलों में सफलता मिलेगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में व्यापार उत्तम रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी। शिक्षा में यानी कि छात्रों को उपयोगी कार्य में समय व्यतीत होगा। पढ़ाई व्यवस्थित रहेगी। स्वास्थ्य में कान एवं कंधों में दर्द हो सकता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा। हनुमान जी को नारियल अर्पण करें मंगलवार या शनिवार के दिन।